मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। वैजयंतीमाला की जीवनी। वैजयंतीमाला बाली जन्म रमन का जन्म 13 अगस्त 1933 को हुआ था, जिन्हें वैजयंतीमाला के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय सांसद, शास्त्रीय नृत्यांगना और पूर्व अभिनेत्री हैं। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों और नर्तकियों में से एक मानी जाने वाली वैजयंतीमाला को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 बीएफजे पुरस्कार, 1968 में पद्मश्री और 2024 में पद्म विभूषण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जानी जाने वाली वैजयंतीमाला का करियर 2 दशकों से ज्यादा समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय फिल्मों में महिलाओं की भूमिका को फिर से परिभाषित किया और एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गईं। वैजयंतीमाला का जन्म चेन्नई में पार्थसारथी मंदिर के पास एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मां वसुंधरा देवी 1940 के दशक में तमिल सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री थी और उनकी दादी यदुगिरी देवी ने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छोटी उम्र से ही वैजयंतीमाला कलाओं, खासकर भरतनाट्यम में डूबी हुई थी, जिसे उन्होंने गुरु वजुवूर रामिया पिल्लई के संरक्षण में सीखना शुरू किया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना अरंगेत्रम पहला प्रदर्शन दिया और जल्द ही एक प्रसिद्ध नर्तकी बन गईं। महज 7 साल की उम्र में वैजयंतीमाला ने वेटिकन सिटी में पोप पायस 12 के सामने प्रदर्शन किया, जिसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने चेन्नई में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को नृत्य के प्रति अपने जुनून के साथ संतुलित किया। वैजयंतीमाला ने 1949 में 16 साल की उम्र में तमिल फिल्म वाजकाई से अपनी पहली फिल्मी शुरुआत की, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके बाद उन्होंने 1950 में जीविथम और 1951 में बहार सहित तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। हालांकि 1954 में नागिन में उनके प्रदर्शन ने उन्हें देश भर में प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया, जो अपने असाधारण नृत्य कौशल और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं। 1955 में देवदास में चंद्रमुखी की भूमिका को अक्सर उनकी महान कृति माना जाता है। इस भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका मुख्य अभिनेत्री सुचित्रा सेन के बराबर है। इस साहसिक कदम ने कलात्मक अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। 1950 और 1960 के दशक में वैजयंतीमाला ने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 1957 में नया दौर, 1958 में मधुमती, 1961 में गंगा जमुना और 1964 में संगम शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। गंगा जमुना में एक गांव की सुंदरी की भूमिका से लेकर संगम में एक आधुनिक स्वतंत्र महिला की भूमिका तक उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और अपने समय की सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। वैजयंतीमाला को चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने की इच्छा के लिए भी जाना जाता था, जैसे कि 1966 में ऐतिहासिक ड्रामा आम्रपाली, जिसमें उन्होंने शाही वेश्या का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके नृत्य दृश्यों को काफी सराहा गया और वे आज भी मशहूर हैं। 1970 में फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वैजयंतीमाला ने अपना पूरा ध्यान शास्त्रीय नृत्य पर केंद्रित कर दिया। वह एक प्रमुख भरतनाट्यम कलाकार बन गईं और अगली पीढ़ी के नर्तकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक नृत्य अकादमी खोली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिलाया, जो भारत में अभ्यास करने वाले कलाकारों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। वैजयंतीमाला के नृत्य प्रदर्शन सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्तियां ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक बयान भी थे।
उन्होंने 1969 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 21वीं वर्षगांठ मनाई। 1980 के दशक में वैजयंतीमाला ने राजनीति में कदम रखा। 1984 के तमिलनाडु आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र से महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की और 1990 तक संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 1993 में उन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामित किया गया, जहां उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य से मोहभंग होने के कारण उन्होंने 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसी वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गईं। उनका राजनीतिक जीवन हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन सार्वजनिक सेवा और सांस्कृतिक वकालत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिन्हित था। वैजयंतीमाला ने 1968 में एक चिकित्सक डॉक्टर चमनलाल बाली से विवाह किया। दंपति का एक बेटा सुचिंद्र बाली था। 1986 में अपने पति की मृत्यु के बाद वैजयंतीमाला ने अपने परिवार और सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निजी जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने 2007 में अपनी आत्मकथा बॉन्डिंग ए मेमोयर प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, करियर और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। वैजयंतीमाला एक समर्पित वैष्णव हैं और अक्सर अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में बात करती हैं। वह हिंदू धर्म के 12 अलवर संतों में से एक आंडाल की प्रशंसक हैं और अपने प्रदर्शन से पहले देवी सरस्वती की पूजा करती हैं। भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय नृत्य में वैजयंतीमाला के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करने वाली पहली अखिल भारतीय स्टार के रूप में जाना जाता है। सिनेमाई कहानी कहने के साथ शास्त्रीय नृत्य को सहजता से मिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर दिया। अपनी जीवन भर की उपलब्धियों के सम्मान में वैजयंतीमाला को 1968 में पद्मश्री और 2024 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह कलाकारों की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं और एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शास्त्रीय नृत्य में एक प्रतिभाशाली बच्चे से एक अग्रणी अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ बनने तक वैजयंतीमाला की यात्रा उनकी प्रतिभा, लचीलापन और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने बाधाओं को तोड़ा, मानदंडों को फिर से परिभाषित किया और भारतीय सिनेमा और संस्कृति में एक स्थायी विरासत छोड़ी। जैसा कि वह प्रेरित करना जारी रखती हैं, वैजयंतीमाला अनुग्रह, कलात्मकता और शक्ति का प्रतीक बनी हुई हैं। वैजयंतीमाला का जीवन और करियर प्रतिभा, लचीलापन और नए आविष्कार की शक्ति का प्रमाण है। शास्त्रीय नृत्य में एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उभरने तक और बाद में एक राजनीतिज्ञ और सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उन्होंने लगातार बाधाओं को तोड़ा है और नए मानक स्थापित किए हैं। उनकी यात्रा न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि भारत के विकसित होते सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य का भी प्रतिबिंब है। वैजयंतीमाला उस दौर में एक पथ प्रदर्शक के रूप में उभरी जब फिल्म उद्योग अभी भी अपने पैर जमा रहा था। वह शास्त्रीय भारतीय नृत्य को मुख्यधारा के सिनेमा में लाने वाली पहली अभिनेत्रियों में से थी, जिन्होंने नृत्य दृश्यों को महज मनोरंजन से कहानी कहने के अभिन्न अंग में बदल दिया। नागिन, मधुमती और आम्रपाली जैसी फिल्मों ने उनके बेजोड़ नृत्य कौशल को प्रदर्शित किया, जबकि देवदास, गंगा जमुना और संगम में उनके अभिनय ने उनके अभिनय कौशल को प्रदर्शित किया। वह सिर्फ एक स्टार ही नहीं थी, बल्कि एक ट्रेंडसेटर भी थी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका को फिर से परिभाषित किया और अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अपने फिल्मी करियर से परे शास्त्रीय नृत्य में वैजयंतीमाला का योगदान स्मारकीय रहा है।
भरतनाट्यम के प्रति उनके समर्पण और इसकी प्रामाणिकता को बनाए रखने के उनके प्रयासों ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया है। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शन किया। उनकी नृत्य अकादमी युवा प्रतिभाओं का पोषण करना जारी रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि भरतनाट्यम की समृद्ध परंपरा भविष्य की पीढ़ियों के लिए फलती फूलती रहे। वैजयंतीमाला का निजी जीवन उसी शालीनता और ईमानदारी को दर्शाता है जिसने उनके पेशेवर करियर को परिभाषित किया। देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार करने के उनके फैसले ने कलात्मक ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। उनकी आत्मकथा बॉन्डिंग ए मेमोयर उनके जीवन पर एक स्पष्ट नजर डालती है, जिसमें अफवाहों और चुनौतियों को गरिमा और ईमानदारी के साथ संबोधित किया गया है। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने हमेशा विनम्रता और ज़मीनीपन की भावना बनाए रखी है, अपने परिवार और आध्यात्मिक विश्वासों पर ध्यान केंद्रित किया है। वैजयंतीमाला की विरासत बहुआयामी है। उन्हें न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री और नर्तकी के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में भी याद किया जाता है जिन्होंने मानदंडों को चुनौती देने और कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने का साहस किया। सिनेमा से राजनीति तक का उनका सफर और शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनका निरंतर समर्पण अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया है कि अपनी जड़ों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए भी महानता हासिल करना संभव है। 2024 में भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति में उनके आजीवन योगदान को मान्यता देते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान उस महिला को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय नृत्य को इतना कुछ दिया है। वैजयंतीमाला की कहानी दृढ़ता, जुनून और उद्देश्य की कहानी है। उन्होंने ऐसा जीवन जिया है जो कला और समाज की सीमाओं से परे है और भारतीय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। जब हम उनके शानदार करियर को देखते हैं तो हमें समर्पण की शक्ति और एक व्यक्ति के पूरे उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की याद आती है। वैजयंतीमाला सिर्फ एक स्टार नहीं है, वह एक किंवदंती है जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करती रहेगी।